हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना, यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपादा प्रभुपादा प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामीन शील प्रभुपाद महाराज की जय। समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नामा आचार्य हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 29। अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। और जो श्लोक है वो हम पढ़ेंगे सिर्फ। इस तरह से है कि आप इसको गा नहीं सकते हैं।
जड़ा अंध मूक बधिर पिशाचो मादक वदव अवधूत वेशो अभिभाष्यमानोऽपि जनानां ग्रहीतमौन व्रत तूषणीं बभू। शब्दार्थ करेंगे। जड़ अचर या स्थिर, अंधा अंधा, मूका गूंगा, बधिरा बहरा, पिशाच भूत, उन्मादक पागल, वद सदृश, अवधूत वेशः अवधूत के समान रहते हुए, मतलब संसार से विमुख, अभिभाष्यमानः इस प्रकार, मतलब बहरा गूंगा तथा अंधा संबोधित होकर, अपि यद्यपि जनानाम लोगों द्वारा ग्रहीत ग्रहण कर लिया, मौना न बोलने का, व्रतः व्रत संकल्प, तूषणीम बभूवा चुप रहने लगा। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभ देव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य। अवधूत से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया हो, वह अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। जय शील प्रभुपाद की। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इसका तो प्रभु जी बंद कर दो लाइट, ऐसी वेस्ट जाएगी, क्योंकि ये श्लोक उस तरह से है ना। थैंक यू, थैंक यू। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो एक बार मैं अनुवाद दोबारा पढ़ देता हूं। अवधूत रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, मतलब कोई उनको पागल कहता, कोई उनको कहता गूंगा, वो बहरे, बहरे कहाँ जा रहे हो, बहरा हो गया तू, बहरा हो गया, सुन नहीं रहा, बहरा हो गया क्या, समझ दो ना, नामों से पुकारते। तो इस नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते, वो कुछ जवाब नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, और किसी से कुछ नहीं बोलते। कुछ भी कोई भी बोलता रहे उनको, अंधा बोले, पागल बोले, है उसको पागल बोले, है पागल है ये तो पागल हो गया है, पागलों की तरह व्यवहार करता है, कुछ नहीं बोले, वो वापस नहीं बोलते थे। आप किसी को बोल दो पागल, आपका जन्म भर शत्रु भी बन सकता है वो, एक बार उसको पागल बोल के देख लो। और यहाँ देखो ऋषभदेव, क्योंकि ये है अवधूत, ये उठ चुके हैं ना, इनका जो लेवल है ये आम लोगों से ऊपर उठ गए हैं ये लोग। इसीलिए इनके लिए वर्णाश्रम धर्म का कोई, वर्णाश्रम के नियम है इनके ऊपर लागू नहीं होते। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, अब अगर कोई हवाई जहाज है, हवाई जहाज जा रहा है, और हवाई जहाज जो है वो रेड लाइट क्रॉस कर जाता है, तो आप क्या कहोगे, तो देखो नियमों का पालन नहीं कर रहा, देखो अगर नियम तोड़ दिया, रेड लाइट क्रॉस कर गया ये हवाई जहाज, कहोगे क्या? कोई सोचते भी हो, ऐसे सोचते हो? इसी तरह से अवधूत के लिए वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई नियम नहीं है इनके, हैं? ये पार कर गया, वर्णाश्रम धर्म को पार कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं ये। लेकिन हमें नकल नहीं करनी, है ना, हमें नकल नहीं करनी। जैसे कई लोग हैं, उनको लगता है कि वैसे तो सन्यास मिलना नहीं, धोती को ही डाल लो लुंगी की तरह, ऐसे सन्यासी बन जाओ, वैसे तो मिलना नहीं है। इस कान में सन्यास इतना आसान है नहीं। आज जो सन्यास की लिस्ट में उनसे पूछो जरा, बड़ा मुश्किल। तो लुंगी बांध दो, पर करना क्या है, लुंगी तो होता क्या है, सन्यासी लुंगी बांधते हैं, धोती बांधते, और क्या फर्क है? नहीं ऐसे आगे नहीं बढ़ोगे आप, ऐसे आगे नहीं बढ़ना होता है ना। बाहर की अवस्था को ही हम चीटिंग कर रहे हैं, बाहर ही चीटिंग कर रहे हैं, तो अंदर क्या कर रहे होंगे हम? नहीं, ग्रॉसली हम बाहरी तौर पे ही हम, ये चीटिंग तो हो गई ना। अब हो ब्रह्मचारी और लुंगी बांध के घूम रहे हो, चीटिंग नहीं है ये? इसको चीटिंग नहीं कहते, क्या कहोगे इसको? अवधूत नहीं, ये चीटिंग है। तुम पहुंचे हो नहीं उस लेवल पे हैं, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो इसका मतलब अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा आपके अंदर, पता लग, वो तो बताने की बात ही नहीं है। हम बाहर से भी जब पूरा अच्छी तरह से पालन कर रहे होते हैं, तब भी अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है, और जो बाहर से ही वो कर रहे हैं तो अंदर पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो ये गलत है, ये सहजिया है। भगवान की जो भक्ति है सहज नहीं है, इसलिए उसका नाम लिया सहजिया, है ना। इसीलिए जब हम कंडीशनड हैं,
हम जब बद्ध हैं, हम जब जेल में हैं, तो जेल के नियमों का पालन करना है ना, तभी तो निकलेंगे, है ना। जेल के नियमों का पालन करना है, मीन्स कि हम बद्ध हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, प्रकृति जो है इन गुणों से हमें बांधे हुए है, इन गुणों के हम जकड़न में आ जाते हैं। तो उसी के लिए बताया है कि वर्णाश्रम। ऋषभदेव खुद ही वर्णाश्रम धर्म का पहले बता चुके हैं, शिक्षा दे चुके हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। लेकिन ये तो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम ऐसे इनकी नकल नहीं कर सकते, हमें तो इस वर्णाश्रम धर्म में रहना है। नकल करने से जो है हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे मतलब समझना चाहिए ना, जैसे एक घर में जो है बिल्ली थी घर में। तो जब घर में शादी होने लगी लड़की की, तो माँ ने सोचा कि तंग करेगी ये बिल्ली, तो उसने क्या किया, बिल्ली को पकड़ के एक टोकरी में उसको बंद कर दिया, अभी तंग ना करे, है ना। अब जब वो बेटी की शादी होने लगी, तो उसके घर में तो बिल्ली थी नहीं, तो उसने स्पेशल बिल्ली मंगवाई बाजार से और एक टोकरी में मंगवाई और उसको रखा वहां पे कि ये हमारे घर की ट्रेडिशन है, रिचुअल है, ये हमारे घर में, आप समझ रहे हो, क्या घर की रीत है ये। कई लोग कहते हैं घर की रीत है, ये परंपरा है ये। यस, मेरी माँ ने भी किया था, मैं भी करूंगी और मेरी आगे बेटी भी यही करेगी, परंपराएं हैं हमारी। तो ये परंपरा, ऐसी परंपरा को हमें फॉलो नहीं करना, मतलब समझना है ना। तो ये जो है ना, जो भगवान की भक्ति है, ये साइंस है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, ये भी साइंस है एक। जैसे और हम साइंस पढ़ते हैं, ये भी विज्ञान है। तो जब हम कंडीशनड है, हमें अब रियलाइज करना है कि हम तो कंडीशनड है, हम कहाँ निकले अभी बद्ध अवस्था से। तो हमें इन वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अंदर रहना है। श्रील प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है इसकी स्थापना हो। वो ये कार्य करना चाहते थे, लेकिन वो भगवान ने उनको समय नहीं दिया, या ऐसा समझो कि हमारे लिए छोड़ के गए हो ये कार्य हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब ये है कि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकते जब हम गाय नहीं हो, हमारे पास जमीन नहीं हो, हमारी अपनी जमीन नहीं हो, तो वर्णाश्रम धर्म का कैसे पालन करेंगे। तो इसलिए ये अभी हम लोगों को मिलकर करना है कि हमारे भी इस्कॉन की बहुत सारी जमीन हो, गाय हो, और वहाँ पे हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मॉडल प्रस्तुत करें। अभी कहाँ है वर्णाश्रम धर्म, अभी तो कलो शूद्र संभव, अभी तो सब शूद्र ही हैं। कहाँ है ब्राह्मण, कहाँ है ना। ब्राह्मण का मतलब है सतोगुणी, मीन्स के वो ब्राह्मण जो है अलौकिक, इस लोक से परे जो लोक है उस लोक से डील करता है वो ऐसा हवाई जहाज बना सकता है जो मंत्रों की शक्ति से चलेगा और कहीं भी चला जाएगा प्लैनेट्स में, करदम मुनि जैसे हैं। ये है ब्राह्मण। मंत्रों से वो मैनिपुलेट करते हैं पारलौकिक उस लोक को। और यहां पे तो ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय भी नहीं है। क्षत्रिय है जो मनुष्य को डील कर सकता है। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो, बंद कर दो ना प्रभु जी, काम का डिस्टर्ब करेगा। ये छोटा सा है, हर तरह से छोटा है, ये साइज में, उम्र में, हर तरह से छोटा, लेकिन आपको तंग करेगा। ये बंद कर दो, मैंने तो बंद कर दिया। तो क्या कह रहा था मैं, भूल गया। हाँ, क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो नरपति होते हैं। वो मनुष्यों को मैनिपुलेट करते हैं, मनुष्यों को डील कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मनुष्यों को, एक राजा सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। क्षत्रिय राजा, युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, अकेले थे, सारी दुनिया को कंट्रोल करते थे।
ये होता है क्षत्रिय, इसको क्षत्रिय कहते हैं, है ना। आजकल कहाँ है ऐसा व्यक्ति? है कोई ऐसा व्यक्ति एक अकेला जो सारी दुनिया में राज कर सके? है कोई? नहीं है। वो क्षत्रिय भी नहीं है। वैश्य कौन होता है? वैश्य किनको डील करता है? हाँ, जो पशुओं को डील करता है। पशुओं को कहां कोई डील कर रहा है कोई पशु? कोई घोड़ा गाड़ी आपको नजर नहीं आती, बैल गाड़ी नजर नहीं आती, गाय नजर नहीं आती, पशु नजर ही नहीं आते। कहाँ है पशु? पशु को देखते ही वो कहते हैं बूचड़ खाने, कसाई खाने भेज दो, इसको मारो। पशुओं को डील करने वाले भी लोग नहीं है। पेड़ काट दो। पशुओं की रक्षा करने वाले, पशुओं को डील करने वाले, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी नहीं है। वैश्य भी नहीं है, पता है? वैश्य भी नहीं है। कलो शूद्र संवाद, सब शूद्र है। शूद्र किसको डील करते हैं? डेड मैटर को। डेड मैटर लिविंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। शूद्र लोग जो है लिविंग चीजों को नहीं पकड़ सकते, है ना। ये डेड मैटर है। ये मेरा प्यारा फोन, आईफोन, डेड मैटर है। ये डेड मैटर है, ये लिविंग नहीं है। कलो शूद्र संभवा कितना पॉपुलर है बताओ? जो लोगों के पास मोबाइल नहीं है उनका अनुभव सुनो। जैसे हमारे यदुकुलेश्वर प्रभु है, इनकी थी क्लास, एक्चुअली आज इनकी क्लास थी, यदुकुलेश्वर प्रभु की क्लास थी। प्रभु जी की क्लास थी आज, यदुकुलेश्वर प्रभु की जी। हाँ वो बैठे हैं और उनको पता था कि मुझे क्लास देने का बड़ा शौक है, वो जानते हैं। कहते हैं प्रभु जी आप दो क्लास। विरक्त है ना वो। उनको पता है कि प्रभु जी जो है ना, इनको क्लास देने का बड़ा शौक है, चाहे रोज दे दूंगा। क्लास देने का शौक, सुनने का शौक है कि नहीं? सोते होंगे शायद क्लास में। तो कितने देखो महान है, विरक्त है। कहते हैं प्रभु जी आप दो क्लास। देखो इनके पास मोबाइल फोन नहीं है। मोबाइल फोन क्या, डायरेक्ट लाइन भी नहीं है। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते इनके पास, आपको थ्रू रिसेप्शन जाना पड़ेगा। ये अकेले व्यक्ति हैं हमारे मंदिर में। तो आप इनके अनुभव जानो कभी। ऐसे कैसे रहते हो आप? पूछो प्रभु जी मोबाइल के बिना कैसे रहते हो आप? व्हाट्सएप नहीं देखते आप? किसी से कनेक्टेड कैसे रहते हो? जीते कैसे हो प्रभु जी आप? कभी वार्ता करो इनसे, जाके देखो, रियलाइजेशन सुनो। तो डेड मैटर, कलो शूद्र संभवा, लोग जो है डेड मैटर। और लोग कहेंगे जी, हर बच्चा, हर माँ बाप जो है अपने व्यक्ति को, अपने बच्चे को शूद्र बनाना चाहता है। ब्राह्मण बनेगा तो रोना शुरू कर देते हैं वो। गोपी बाबू आपको तो अनुभव है। आप बच्चों को लेके आते हो, चलो आपको ब्राह्मण बनाते हैं, आपको सात्विक बनाते हैं, तमोगुण रजोगुण से उभारते हैं, बेचारे रोना नहीं शुरू करते? रोते रोते आते नहीं है। हमारे इतने बड़े शूद्र को आप ब्राह्मण बना रहे हो कलयुग में ब्राह्मणों का क्या लेना देना? शूद्रों का ही राज है। नहीं, गलत कह रहा हूं भैया? आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो शूद्र ही। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर भी तो डेड बॉडी से डील करते हैं। डॉक्टर को पता है आत्मा का ज्ञान पता होता है। डेड बॉडी, हमने भी जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो हमारे को डेड बॉडी दे दी और कहा देखो इसमें कहीं आत्मा है, देखो आत्मा करते हो, देखो कहीं आत्मा है। आपको दे दिया है शरीर। वो मूर्खो, आत्मा तो चली गई छोड़ के इसको, आपको पता है क्या? शूद्रों का ये ज्ञान नहीं होता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता। वो डेड मैटर जानते हैं बस। चाहे बॉडी हो, चाहे किसी की बॉडी हो, चाहे मशीन हो, डेड मैटर से उनको डील करना आता है बहुत अच्छी तरह से। इसलिए आजकल जो है उनका राज है। तो आप बहुत 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 भाग्यशाली हो कि इस युग में भी आपको ऐसी संस्था मिल रही है जहां पे ऐसा कल्चर है कि आप इस ब्राह्मणिकल कल्चर को अनुकूल कर सकते हो। क्योंकि अगर वातावरण नहीं होगा तो अनुकूल कैसे करोगे? अब जैसे मैं हिंदी भाषा बोल रहा हूं, इसलिए बोल पा रहा हूं ना कि आप सबको समझ आती है। यहां पे सारे ही अगर मान लो बैठे हो मराठी और हिंदी भाषा आती नहीं, या रशियन ही बैठे हो सारे, तो मैं पागलों की तरह बोलता रहूंगा, उनको कुछ समझ थोड़ा आएगा।
नहीं समझ में आई बात? इसी तरह से अगर हमारे पास ये समाज ना हो तो किससे बात करेंगे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की? बाहर तो उनको समझ ही नहीं आता, उनको भाषा नहीं समझ आती हमारी। तो कितने भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये समाज दिया है। कितने भाग्यशाली हैं, हमें ये सोचना चाहिए। हमें भक्त है हमारे पास, हम बात कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेवल पे। तो बाहर के लोगों को तो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, उनको कुछ समझ नहीं आता, ये क्या कह रहे हो आप? जाना है मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, यहां जाना है, वहां जाना है। तो इसीलिए हमें ये तो हमने बताया, ये तो जो भक्तों का समाज बताया है, लेकिन हमें उनको वो भी उदाहरण देना है। वो उदाहरण अभी लैकिंग है। जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो लैकिंग है अभी, वो मॉडल नहीं है अभी उनके पास। क्योंकि उनको लगता है कि भक्त, हालांकि भक्त लोग चाहे कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाने के लिए सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ नहीं आता उनको, बच्चे हैं ना, समझ नहीं है। जैसे मुझे याद है कि जैसे जब मैं हमारे घर में जब टेलीविज़न था, वो केबल भी लगाया, केबल इसलिए लगाया क्योंकि वो स्टार प्लस आता था एक, उसमें मेरा भी आता था कभी कभी, तो मैं देखना चाहता था कि कैसे किया है। तो मेरी बेटी जो है वो, उसको मौका मिल गया, वो देखती थी। तो मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा तू तो टेलीविज़न देखती है, मुझे पता है, मैं जब चला जाता हूँ तो पीछे से देखती है तू। तो कहती है पापा आप भी तो देखते हो, आप भी तो देखते हो। छोटी है ना, उसको नहीं समझ आया कि मैं क्या देख रहा हूँ और तू क्या देख रही है, उसको ये अंतर नहीं समझ आ रहा। इसलिए आम व्यक्ति को नहीं लगता, आम व्यक्ति को लगता है कि आप भी तो आईफोन लेके घूम रहे हो, वैसे तो कहते हो आईफोन आईफोन आईफोन, बेइज्जती करते रहते हो, वो खुद तो घूम रहे हो, मेरा फोन तो छोटा है फिर भी आप तो बड़ा फोन लेके घूम रहे हो। नहीं आता लोगों को समझ, पता है आपको, लोगों को नहीं समझ आता कि वो भी कहते हैं कि सारा कुछ आप भी तो बड़े बड़े रहते हो, एयर कंडीशन यूज करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तरह तरह की बातें बनाते हो, उनको नहीं समझ आता। जब तक हम उनको ये वाला उनको मॉडल नहीं देंगे ना कि देखो भक्त लोग जो हैं ऐसे रह सकते हैं, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कर सकते हैं वो, है ना। जैसे अभी हमारे वो है नहीं वृंदावन, वृंदावन प्रभु, वो एक अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं अगर मान लो आपने चोर का पीछा करना है और चोर भागा जा रहा है जिप्सी में, तो आप साइकिल में भागोगे उसके पीछे, साइकिल चला के भागोगे, पकड़ सकते हो कभी? तो इस तरह से जब हमने प्रचार करना है ऐसे लोगों को जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं, तो उन्हीं के थ्रू हमें पकड़ना पड़ेगा ना उनको। लेकिन साथ में हमें ये वर्णाश्रम धर्म का अगर हमें स्थापना करनी है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर लिया हो वह अवधूत कहलाता है? वह अवधूत कहलाता है। मीन्स वो फिर एक्सटेसी में है, वो इतना एब्जॉर्ब है ना भगवान की सेवा में, भगवान की गुणों में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में, इतना एब्जॉर्ब है, उसको फिर पता ही नहीं, उसको सुध बुध नहीं होती, आसपास की कोई सुध बुध नहीं होती। जैसे एक उदाहरण देते हैं ना कि एक लड़की जो है अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, प्रेमी से मिलने जा रही थी, उतना एब्जॉर्ब थी उसमें, टाइम से पहुंचना है, वहां पहुंचना है, उस जगह पे एग्जैक्ट पहुंचना है, उसके बारे में सोचती जा रही थी। और रास्ते में एक ब्राह्मण देवता जी जो हैं वो समाधि लगा के बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो उसको पता ही नहीं था, बेचारी उसको छू के चली गई। तो उन्होंने आंखें खोली, लड़की ने छू लिया मुझे, हाँ अपवित्र हो गया मैं तो, अभी जाके स्नान करना पड़ेगा। और उसको कुछ बुरा भला कहा, उसने सुना ही नहीं, वो तो अपने मस्त है, वो प्रेमी की उसमें याद में जा रही है। तो जब वो वापस आई तो उसको ध्यान आया कि ओ ये तो ब्राह्मण देवता जी हैं, और ब्राह्मण देवता ने मुझे लगता है कि शायद इनको मैंने टच किया था, ऐसे सोचा। और उन्होंने माफ़ी मांगी, महाराज मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि मैं तो इतनी एब्जॉर्ब थी, मुझे तो पता ही नहीं लगा जाते हुए कि आप बैठे हुए हो, लेकिन आप तो समाधि में थे, आपकी समाधि कैसे टूट गई? मतलब आप तो भगवान के साथ लगाए हुए थे, एब्जॉर्ब थे, आपको कैसे पता लगा कि मैं टच किया है? आप समझे बात को?
तो ये है एक्सटेसी, ये है ये वाली स्टेज। अभी हम इस स्टेज में कहाँ है, पूरी तरह से थोड़ा, जैसे एक बार की बात है, वो बता रहे थे, प्रहलादानंद स्वामी महाराज ने एक बार बताया था, कह रहे थे कि एक बार ये चर्चा की गई कि जो लड़कियां हैं वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं ब्रह्मचारियों को, इसलिए लड़कियों का आना ही बंद कर दो, मंदिर में लड़कियों का आना बंद कर दो, ब्रह्मचारी एजिटेट नहीं होंगे। तो फिर ये भी आया कि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर जब आरती होती है ना, संध्या आरती, तो फिर एक्सटैटिक डांस भी नहीं मिलेगा आपको। एक्सटेसी कहां से आएगी उनमें? देखते हो ना एक्सटैटिक डांस शाम को संध्या आरती में, देखते नहीं कितने एक्सटेसी में होते हैं? आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, सारी एक्सटेसी गई। ये एक्सटेसी नहीं है, ये एक्सटेसी नहीं होती जो शास्त्र में वर्णन है, ये एक्सटेसी नहीं है। तो एब्जॉर्ब्ड होता है एक्सटेसी, तो वो एब्जॉर्ब्ड होता है, उसको किसी चीज की उसको जरूरत ही नहीं महसूस होती। तो इसीलिए जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था में हम रहें। और बहुत सुंदर महीना है कार्तिक का, है ना, कार्तिक का बहुत सुंदर महीना है। कार्तिक में तो हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कार्यक्रम दिया है वही कार्यक्रम हमें कार्तिक में भी फॉलो करना है, परफेक्ट है। वो लोगों को अलग बात है, जैसे कहते हैं कि कार्तिक में हमें सुबह उठ के स्नान करना चाहिए 4 बजे से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, हम तो रोज ही करते हैं, नहीं जो मंगल आरती आते हैं तो रोज ही करते हैं। आपको कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी को दीप दिखाना चाहिए, तुलसी का, हम तो रोज ही करते हैं, तो रोज ही करते हैं तुलसी की पूजा। भागवतम पढ़नी चाहिए आपको, भागवतम का बहुत महिमा है कार्तिक के महीने में पढ़ने, हम तो रोज ही पढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो कार्यक्रम दिया है इसको अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो कार्तिक का महीना हमारा बहुत सुंदर निकल जाएगा और बहुत लाभ होगा। ये बात सच है कि कार्तिक में कृपा बरस रही है, तो इसी में हम कोई और अलग से हमें व्रत लेने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कार्तिक में ये नहीं कि हम ऐसे व्रत लें जिनसे हम ये कार्यक्रम ना कर सकें। तो हालांकि ये जो अगला जो है ना, इससे अगला श्लोक जो है उसका तात्पर्य बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें भी है, लेकिन छोटा तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी वही बात इसी पे जोर दे रहे हैं कि अवधूत व्यक्ति जो है, ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलक्त तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है ना। तो अवधूत जो है, जैसे ऋषभ देव जी हैं, अभी इनका आगे भी वर्णन आएगा कैसे ये तो अभी मतलब अजगर की तरह अजगर वृत्ति में चले जाएंगे हैं, अपना वहाँ लेटे हुए हैं और वहीं पे लैट्रिन भी कर रहे हैं, वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं, लैट्रिन में भी अपने आप को लपेट रहे हैं, अलग तरह का सीन हो जाएगा बिल्कुल इनका, है ना। तो मतलब यही है कि हम इनकी नकल नहीं कर सकते और हमारा जो हम कंडीशन में है, जिस जगह पे हैं हम, उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करें और हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को सहायता करें, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि आपने सुना भी होगा कई लोगों ने, लेकिन अच्छा है रिपीट करने के लिए। कहते हैं कि जैसे रेडवुड होता है ना, रेडवुड ट्री होता है, रेडवुड ट्री वहाँ अमेरिका में है बहुत, तो उसकी जो जड़ें होती है ना वो गहरी नहीं होती, ज़्यादा नीचे नहीं जाती, ज़्यादा नीचे नहीं जाती, लेकिन वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। और फिर भी जो है आंधी तूफान आते हैं और वो गिरते नहीं है, रेडवुड ट्री, जंगल जो होते हैं उनके। तो कारण क्या पता है? हाँ शाबाश, उनकी जो जड़ें हैं वो ऐसे फैली हुई हैं, एक दूसरे को उन्होंने पकड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं। गहरी नहीं है लेकिन उनकी जड़ें ऊपर होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने आपस में ऐसे जाती हैं उनकी जड़ें, समझ रहे हैं। जैसे एक पेड़ है उसकी जड़ें ऐसे फैल गई, दूसरा पेड़ है उसकी जड़ें भी ऐसे फैल गई, तो पकड़ लिया ना आपस में, जड़ों ने जड़ों को आपस में पकड़ लिया।
तो इसी तरह से अगर मान लो हम गहरे नहीं भी हैं, हमारी भक्ति इतनी गहरी नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर हम इस कम्युनिटी में हमारा होगा, फिर भी अगर एक दूसरे के प्रति हमारा लगाव होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा, सहयोग होगा, तो हम गिरेंगे नहीं आंधी तूफान में। आंधी तूफान तो आएंगे ही ना, मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार में तो आएंगे ही ना उतार चढ़ाव, लेकिन अगर हमने ऐसे इंटरवीन किया हुआ है तो हम गिरेंगे नहीं। फिर तो बहुत जरूरी है ये सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति हमारा सहयोग हो और पर्सनलाइज रिलेशनशिप होना चाहिए हमारा, एक दूसरे को एज ए पर्सन देखें। ये नहीं कि सारे पीबीटी डिवोटीज, पीले कपड़े वाले ये थोड़ा कि सब समान है, सबने कपड़े पीले डाले हुए हैं, अंदर से तो सब एक इंडिविजुअल हैं, सब एक पर्सन है। या ये ब्रह्मचारी, सारे ब्रह्मचारी एक हो गए सारे, या वाइट कपड़े वाले एक हो गए सारे। हर एक व्यक्ति एक इंडिविजुअल है, सारे जो है एक ही तराजू में नहीं तोल सकते आप। तो इस तरह से हमारा जो है आपस में अगर पर्सनल रिलेशनशिप होगा तो जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे भी ज़्यादा समय मिला नहीं क्लास को तैयार करने के लिए, इसलिए मेरे भी इतने पॉइंट्स आ नहीं रहे मेरे दिमाग में। आप लोग बताओ कोई और। मोहन बाबू, हाँ जी आप बताओ। धन्यवाद आपका। वो देना माइक देना प्रभु जी। यही वाला ले लो, नहीं तो अगर वो नहीं है तो। चल रहा है कि नहीं, करके देखो। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के प्रवचन के लिए। और जैसे कि इसमें श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान ऋषभ एक अवधूत की भांति रह रहे थे, इसी तरह से हमारे परंपरा में श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज हुए हैं, जो पब्लिक लैट्रिन में जब किया करते थे ताकि उनको कोई तंग ना करे। तो इस तरह से उनका जीवन था, और उनके जीवन चरित्र को पढ़ें तो किस तरह से वो अवधूत की तरह रहते थे। जिस जगह पे वो रह रहे थे उस जगह पे सांप भी आ गए, लेकिन उनको पता भी नहीं चला कि सांप है करके। तो हमारे परंपरा में इस तरह के जो आचार्य हैं, जैसे श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज या बाबा जी श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वास्तव स्थिति में थे, परमहंस की स्थिति में थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठाकुर भक्तिनोद से जाके शिक्षा लेते थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज। और तो ये जो परमहंस वैष्णव हैं, देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठे होते हैं, और इस तरह से इनको शरीर की सुध बुध भी नहीं होती। नित्यानंद प्रभु के इस समय जीवन में भी देखते हैं किस तरह से अवधूत की भांति वो भी रहे, और चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारी हास्यप्रद लीलाएं भी हैं चैतन्य भागवत में। तो बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं इनके जीवन से, और इसलिए बाबा जी महाराज को भी साक्षात वैराग्य मूर्ति कहा जाता है, साक्षात वैराग्य मूर्ति। और यहाँ तक जब एक गृहस्थ भक्त आए थे बाबा जी महाराज से मिलने के लिए नवद्वीप में, मायापुर में, और वो ये कह रहे थे कि बाबा जी महाराज आप ये वृक्ष के नीचे रहते हैं, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, आप आइए ना हमारे घर में आइए। तो बाबा जी महाराज कहा कि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो ऐसा करो, आप सब कुछ छोड़ के आप यहाँ आ जाओ, मैं आपके पास क्यों आऊँ? आप चाहते ना मेरा संग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सब कुछ छोड़ के अपनी जमीन जायदाद व्यापार सब त्याग कर आप आ जाओ श्रीधाम मायापुर में, यहाँ आकर आप लोग रह जाओ, बड़ा अच्छा रहेगा। तो वो तुरंत वहाँ से भाग गए फिर वो। और एक इस तरह से घटना बता रहे कि एक व्यक्ति था, वो कह रहा था कि मैं नवद्वीप में, कोला द्वीप में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ के लोग बड़े बीमार रहते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो यहाँ मैं एक ज़मीन खरीद रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पास इतना धन है कि आप नवद्वीप के इस ज़मीन को खरीद सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड का अगर धन भी लगा दो तो यहाँ की एक बालू के कण को भी खरीदना मुश्किल है, और इनके आपके पास इतना पैसा है कि आप यहाँ ज़मीन खरीदने आए, और भी वो भी समाज सेवा करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। वो जो देख रहे हैं वो थोड़ा देख रहे हैं। यस, इस तरह से बहुत सारी घटना है थैंक यू हमारे आचार्यों के जीवन में। यस।
ये अच्छा बताया इन्होंने, बहुत बढ़िया बताया कि परमहंस मतलब सन्यासी की सबसे ऊंची अवस्था परमहंस है। हम बोलते हैं ना ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य, है ना। तो ये सारी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले शायद कुटीचक है, सबसे पहले कुटीचक ना, हाँ कुटीचक मतलब के वो सिर्फ अभी वहीं रहता है, गांव के एक जगह पे रहता है और घर से ही आता है उसका सब सामान है, सब घर वाले भेजते हैं घर से, उसकी सिर्फ घर से दूर रहता है, इतना ही करता है। बहुदक का मतलब है कि वो फिर मधुकरी करता है ना। बहुदक बहुत जगह बहुत घरों का फिर वो थोड़ा थोड़ा लेता है सबसे मधुकरी। मधु जैसे मधुमक्खी लेती है मधु, है दूसरी स्टेज है, वो आगे की स्टेज है। तो वो उसका विरक्ति आ गई, मतलब बैराग आ गया। अब वो सिर्फ घर के जो पत्नी का खाना है उसको उसी से आसक्त नहीं है। बड़ा अच्छा मेरे टेस्ट का बनाती है पत्नी पत्नी का खाना थोड़े दिन खा के कहता है कोई भी मिले, है ना, आगे बढ़ गया बैराग में, कहीं से भी थोड़ा सा खाना मिल जाए पेट भरना है। उसके आगे फिर परिव्रजकाचार्य, फिर तो वो परिव्रजकाचार्य मतलब सब जगह सारे देश में घूमते हैं। फिर वो सिर्फ मधुकरी नहीं करते, सब जगह घूमते हैं और भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। और परमहंस जैसे बोल रहे हैं कि परमहंस तो बिल्कुल वो जो है निर्मत्सराना, मतलब कि वो कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, उनका कोई इस पूर्ण वैराग्य होता है। वो इसी तरह से होते हैं, देहात बुद्धि से पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाते हैं और सब जगह घूम कर वो सिर्फ लोगों का ही। हाँ ऋषि कुमार बोलिए, शाबाश। हाँ मैंने बता दिया भाई, ये 4 स्टेजेस बताना चाह रहा था कि उन्होंने नाम लिया ना परमहंस, तो परमहंस बैराग की सबसे ऊंची स्टेज है। हाँ जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, अपने छोटे से पर्पट को इतने अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह प्रैक्टिकल लगा, एप्लीकेबल लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे 3-4 पॉइंट्स है, इफ यू परमिट आई लाइक टू सबमिट अ फ्यू पॉइंट्स, आपको ठीक लगा तो। थैंक यू। मैं तो ये चाह ही रहा था औरों का भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। हाँ जी। तो प्रभु जी पहले तो ये लगा कि हमारे वर्तमान समाज में विशेष करके इस्कॉन में हम अवधूत शब्द का कभी दुरुपयोग करते हैं। एक तो कोई कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है तो तुरंत उनको अवधूत है ऐसा बोल देते हैं। तो ये अवधूत शब्द का बहुत रिस्पेक्टफुली डील करना चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। जैसे किसी को बोले शुद्ध भक्त हैं, अवधूत हैं, ओ महाराज, इस तरीके के यूसेजेस शिष्टाचार के अंदर नहीं आते हैं। अवधूत शब्द बहुत ही उन्नत है और सटीक हमें उसका प्रयोग करना चाहिए सही समय पर, परिस्थिति पर। भगवान नित्यानंद का नाम ही अवधूत है। जानो अवधूत, जैसे हमारा जानो अवधूत प्रभु है, जानो अवधूत मतलब नित्यानंद प्रभु का नाम है जानो अवधूत। तो ये इस भाव से हमें सामीप्य करना चाहिए, बहुत ही बंधमोहि सावधान मते अवधूत शब्द का। और कोई भी व्यक्ति कुछ अलग कर रहा है इस वजह से अवधूत नहीं हो जाता। तो इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, थैंक यू। मैं भी ये बताना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, थैंक यू। तो गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमें किसी को पहचानना चाहिए कि बताया जाता है कि एक उन्नत वैष्णव जो कि उत्तम अधिकारी ही एक उत्तम अधिकारी का पहचान कर सकता है और बता सकता है। तो इसलिए अवधूत शब्द का भी हमें सतर्कता से उससे व्यवहार करना चाहिए। एक पॉइंट था प्रभु जी। दूसरा पॉइंट ये था कि इसमें ये भी आता है कि हमें इसलिए आचार्य का देखना पड़ेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं या श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, वो किस प्रकार अपने उन्नत आध्यात्मिक परिस्थिति के बावजूद भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि आचार्य हैं, वो अपने प्रत्येक दिनचर्या में देखेंगे तो सारे वो कार्य करते हैं जो कि सामान्य भक्तों से अपेक्षित है। जैसे सुबह के समय से लेकर मंगल आरती से लेकर शाम को कृष्णा बुक या भगवान का नाम लेने के लिए या पढ़ने के लिए, वहाँ तक पूरा दिन जो है कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, जो उन्होंने हमसे अपेक्षा रखी है। तो आचार्य, आवर सोसाइटी शुड बी ऑफ आचार्यस, आचार्यों का समाज है, ये संस्था है। तो अवधूत तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष में आचार्य बनने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आचार से हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और वही उदाहरण प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य वृंद से हमें मिल रहा है। तो दिस वाज वन सेकंड पॉइंट आई हैड। थैंक यू, यस, वेरी गुड। एंड द लास्ट पॉइंट प्रभु जी इज दैट हमें स्वयं के लिए भी
ये परख होनी चाहिए कि हो सकता है हमारे बीच में कोई भी भक्त हो, हम उसको जज करते हैं कि वो उन्नत भक्त नहीं है, हो सकता है उसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये भी दूसरा पक्ष पे वैष्णव क्रियर मुद्रा पे गीता न बजाए, हो सकता है बहुत ही शुद्ध भक्त हमारे बगल में बैठा हो, हमें मालूम नहीं है, तो उनके साथ हमें व्यवहार करना बहुत ही सतर्कता से करनी चाहिए, क्योंकि अवधूत का नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड यह है कि किसी के एक्सटर्नल बिहेवियर से हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति हो सकता है बहुत ही उन्नत वैष्णव है, तो उस पक्ष से भी हमें सतर्क रहना चाहिए। सो दिस इज सम 2-3 पॉइंट्स। सॉरी माता जी। श्याम कृपा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये बहुत इंस्पायरिंग है ऋषभ देव भगवान का जो कैरेक्टर है, हाँ कैरेक्टर है, वो खुद भगवान है और वो किस तरीके से अपने शरीर से डील करवा रहे हैं। लेकिन वो भगवान की तरह बिहेव नहीं कर रहे, आचार्य की तरह बिहेव ही कर रहे हैं, तो जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जो षड ऐश्वर्य हैं भगवान के, जिसमें बताया जाता है कि सबसे धनी है, सबसे सुंदर है, बलशाली है, ज्ञानवान है, उन षड ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य वैराग्य का भी है। वैराग्य का, यस। तो वैराग्य इतना प्रधान है कि बाकी के 5 से वो अटैच ही नहीं है, क्योंकि उससे भी हायर टेस्ट उनके पास है, तो बाकी के 5 उनको इतने इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। इसी प्रकार से गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा, जब मेरा शरीर छूटे तो इसको घसीट के ले जाना और दिखाना शरीर की क्या वैल्यू है। तो बाकी लोग जब आए घसीटने, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी चैलेंज किया कि इनके शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसी प्रकार भागवतम में देखते हैं जड़ भरत, जब भरत महाराज की वो बॉडी में थे, तो वो हिरण के बच्चे को देख के सोच रहे थे कि इसको अब कौन देखेगा। तो प्रभुपाद वहाँ कह रहे हैं, वार्निंग टू द डिवोटीज, मटीरियल कंपैशन नहीं करना, क्योंकि खुद ही फंस जाएंगे। सारे संसार को, सारी सृष्टि को, सब जीवात्माओं को, सब स्पीशीज को भगवान पाल रहे हैं, लेकिन लेश मात्र भी अहंकार होता है तो हमें लगता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं होगा तो इसका क्या होगा, और इस चक्कर में व्यक्ति खुद ही फंस जाता है। तो जड़ भरत जो भरत महाराज के शरीर में थे, उस हिरण के बच्चे की वजह से वो लेश मात्र जो भी अहंकार इवन भाव की अवस्था में भी रह गया, उसमें वो फंस गए और फिर से वो अटैचमेंट के दायरे में आ गए। जिस पूरे एम्पायर को छोड़ कर आए थे, परिवार को छोड़ कर आए थे, ऐश्वर्य को छोड़ कर आए थे, वो हिरण से फिर उस दायरे में फिर फंस गए। और फिर जड़ भरत की बॉडी में वो भी यही प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जड़, जैसे आपने बताया कि शुद्ध जो है जड़ पदार्थ से अटैच होता है, तो वो जड़ से बिल्कुल विरक्ति दिखा रहे हैं, अपने ही बॉडी से भी विरक्ति दिखा रहे हैं। और कैसे वो इवन काली के भक्त भी आए, उपासक आए उनको मारने के लिए, तब भी वो कितना ज़्यादा डिपेंडेंट थे कि भगवान पे, क्योंकि 5 कार्य जैसे भगवान बताते हैं, गीता में बताया गया 5 कारण हैं किसी भी कार्य को पूरे होने के, जिसमें से मुख्य कारण है भगवान का सैंक्शन। तो ऐसे भक्त जानते हैं कि भगवान ने सैंक्शन किया तभी मुझे पकड़ के ले गए, और भगवान का ही बॉडी है, मेरा कुछ है ही नहीं, और भगवान का सैंक्शन है कि मुझे मार रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मैं कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ उन्हीं की बॉडी। और फिर वो चेंज हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि कैसे हमें भी कितना ज़्यादा विरक्त होने की ज़रूरत है और कितना ज़्यादा अहंकार से फ्री होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कैसे इतनी बड़ी पर्सनालिटी भरत महाराज, जिनके नाम से ही पूरा देश भारत जाना जाता है आज भी, वो भी इस तरीके से दिखाया गया उनके द्वारा कि कैसे वो हिरण की बॉडी में चले गए, एक मनुष्य के नहीं हिरण की बॉडी में चले गए। तो कितना ज़्यादा काम करना है हमें अपने ऊपर, और कैसे इवन ऋषभ देव और ये सब पर्सनालिटीज़ कितना ज़्यादा विरक्ति दिखा रहे हैं कि प्रेस्टीज, बिल्कुल भी मर्यादा प्रेस्टीज के लिए वो जी नहीं रहे, क्योंकि वो जिएंगे प्रेस्टीज के लिए तो कृष्णा के लिए जी नहीं पाएंगे और फंस जाएंगे। इसी प्रकार बलि महाराज के एपिसोड में जब वामन देव उनको आए छलने के लिए, तो 3 पग भूमि मांगी, और जो 2 पग भूमि थी तो सारी दुनिया देख रही थी कि अब इनका क्या होगा तीसरा, क्योंकि तीसरा पैर कहाँ रखेंगे, सब कुछ दे दिया उन्होंने। तो एक लेश मात्र प्रेस्टीज कॉन्शियस उनके मन में आए नहीं कि मेरी प्रेस्टीज खराब हो, मैंने सब कुछ दे दिया, मेरा इतना नाम हो गया, या मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और अब ये मुझे बांध रहे हैं। तो एक प्रेस्टीज का ध्यान नहीं आया और तीसरा भी सरेंडर कर दिया। तो अगर हम भी ज़रा सा भी लेश मात्र भी जीते हैं प्रेस्टीज के लिए, या व्यक्ति के लिए, या समाज के लिए, और भगवान 2 ही लोगों के लिए जी सकते हैं, या तो कृष्ण के लिए या फिर समाज के लिए, या फिर अपनी समाज के लिए तो कोई नहीं जीता, अपनी ईगो को ही
स्थापित करने के लिए एक समाज को अपने आप को इसीलिए भगवान जो भी परिस्थितियों में हमें रखे उसमें हमें खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक बात है। भगवान जो है हमें चाह रहे हैं कि हम भगवान के नजदीक आए, सारी परिस्थितियां उपस्थित कर रहे हैं। अगर हमारी उर्मिला माता जी, उर्मिला माता जी नहीं, अमेरिकन उर्मिला माता जी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रभु जी, आपने एक पॉइंट क्लास में बताया कि डिवोटीज को एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशनशिप रखना चाहिए। यस यस यस। एक तो उस पर थोड़ा सा एक्सपैंड करिए, लेकिन बहुत सारी पर्सनल रिलेशनशिप से बहुत सारे अपराध भी हो जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर क्लोज हो जाएं तो उससे भी बहुत मुश्किल होती है। तो आप दोनों बातों पे थोड़ा एक्सपैंड करके बताइए प्लीज। जैसे अगर हम टॉलरेंट हैं तो एक अच्छा उदाहरण दिया था, जैसे कि पत्थर होते हैं ना, पत्थरों में वो निकले होते हैं, कोने निकले होते हैं, उनके कोने निकले होते हैं ना, तो उन पत्थरों को क्या करो, एक बोरी में डाल दो, और बोरी में डाल के उसको ऐसे ऐसे करो, तो सब एक दूसरे के साथ अपराध करेंगे ना, सब अपराध करें। लेकिन थोड़े ही समय बाद देखोगे सब गोल हो गए, सबके वो कांटे जो थे ना सबके खत्म हो गए, काटने वाली जो चीजें थी खत्म हो गई। आपको समझ आ गया माता जी? तो अगर हम अपराध भी कर रहे हैं, एक दूसरे को कष्ट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें रिलेशनशिप बनाए रखना है, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही हमें इम्प्रूव करेंगे, यही गोल करेंगे हमें, यही हमारे अपराधों को, यही हमारे दोषों को दूर करेंगे। अगर हमारे रिलेशनशिप नहीं होंगे तो कोई आशा नहीं है, फिर क्या करेंगे हम? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी है ना। कई कितने ऐसे हैं व्यक्ति बेचारे दुर्भाग्यशाली कि इस्कॉन को ज्वाइन किया, इसी कारण से चले गए, कभी अपराध हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो टॉलरेंट रहना है हमें रिलेशनशिप के बीच में। जैसे हमारे दूसरे रिलेशनशिप में हम छोड़ते थोड़ा है, दूसरे रिलेशनशिप भी होते हैं, अपराध तो होते हैं उसमें भी। जो मेटीरियल रिलेशनशिप में हमारे उसमें अपराध होते हैं तो हम छोड़ते थोड़ा है। एक मिनट माता जी का भी, ये माता जी को देना, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, तो अगर हम टॉलरेंट रहेंगे तो हम लोग उससे आगे निकल जाएंगे ना, उससे आगे निकल जाएंगे हम। जैसे गुरु महाराज का मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। महाराज को तो शायद याद भी नहीं होगा, मैंने महाराज को बोला था, महाराज ने कहा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है किसी उनके गुरु भाई से कि एक बार गुरु महाराज जो हैं, शायद बॉम्बे की बात है, शायद हाँ, तो ब्रह्मानंद थे ना, ब्रह्मानंद वो प्रभुपाद जी के वो थे ना, बॉडीगार्ड। तो उनका बहुत वो था कि ब्रह्मानंद जी हैं जो जिसको अलाउ करेंगे वही अंदर जाएगा। तो प्रभुपाद जी दूसरे कमरे में हैं, वो ब्रह्मानंद इधर जी बैठे हुए हैं, और प्रभुपाद शायद उनको मिलना चाहते हैं, और गुरु महाराज मिलना चाहते हैं प्रभुपाद जी को। तो कोई ऐसे बात हुई कि थोड़ा सा हॉट आर्गूमेंट हो गया, बात बढ़ गई। गुरु महाराज भी तो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, प्रभुपाद जी ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी उनको, तो उन्होंने कोई बहस की होगी, डिटेल्स नहीं मुझे पता क्या बात थी क्या, लेकिन जो पॉइंट है वो ये है कि ब्रह्मानंद प्रभु ने उनको मुक्का मार दिया, उसके नाक, उनके गुरु महाराज के नाक में ऐसे मुक्का मार दिया, और उनको खून निकल आया उनको। इतना बड़ा अपराध किया। गर्ग मुनि थे, अच्छा सॉरी, गर्ग मुनि प्रभु, ओके सॉरी, हाँ गर्ग मुनि। तो गुरु महाराज ने तो टॉलरेट कर लिया, गुरु महाराज ने तो प्रभुपाद जी को बताई भी नहीं ये बात। और अभी भी मैंने जब बात की महाराज से एक बार, तो उन्होंने कहा मुझे तो याद नहीं है महाराज ने, मुझे तो याद नहीं है, ऐसे बोला। मैंने बात की महाराज से, महाराज उसको पक्का करने के लिए कि मैं ऐसा सुनता हूँ, तो महाराज ने कहा मुझे तो याद नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है, आपको कोई ऐसे नाक में मारो, आपको याद नहीं रहेगा, वो याद ही नहीं है उनको, ये है। तो कहने का मतलब कि उन्होंने टॉलरेट किया तो आगे बढ़ गए ना, आगे बढ़ गए, नहीं तो प्रभुपाद जी के पास जाते, ये क्या था, आगे बढ़ गए। गर्ग मुनि प्रभु भी अपने हिसाब से वो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो गुरु महाराज ने भी प्रोग्रेस किया खूब। यस प्रभु जी, अब माइक देना 1 मिनट गोपी भाव प्रभु को।
इसी लेक्चर में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ऋषभदेव को सब लोग गाली दे रहे थे, अब डेफ हो, रैस्कल हो, वो किसको किसको गाली दे रहे थे? सारे लोग भगवान ऋषभदेव को गाली दे रहे थे। हाँ। बट फिर भी ऋषभदेव को कुछ हुआ ही नहीं। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसको बोलते हैं तृणादपि सुनीस, है ना। और ऋषभदेव शरीर का लेवल से ऊपर थे। सन कपूर जी ने श्रील प्रभुपाद से पूछे थे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए कोई फार्मूला है क्या? नहीं, कोई टॉनिक है क्या? प्रभुपाद ने बोला मेरे पास टॉनिक नहीं है, मेरे पास फार्मूला है, वो है तृणादपि सुनीसेना। सो वन वे श्रील प्रभुपाद हम सबका ये शिक्षा दे रहा, हम सब अवधूत बनना है। सो दैट इज द फार्मूला इज टू बिकम तृणादपि सुनीसेना। एंड वो एक सोसाइटी दी है वो अवधूत कैसे बनाने के लिए। सो ऐसे हम कोई भी कैसे भी बोल दिया, हमारा गोल जब रहेगा, विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई द एक्सटर्नल थिंग्स। ये मेरे को ऐसे बोल दिया, इसको बोल दिया। जैसे गुरु महाराज के अपने साइड महाराज का गोल पता था कि आई वांट टू फॉलो द प्लीज माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड कृष्णा। सो ही डज नॉट रिमेंबर ऑल दिस। यस उनको याद ही नहीं है। तो लेकिन ये किसी ने मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, अथॉरिटी ने बताया था मुझे, मतलब बड़े ऐसे किसी ने नहीं बताया, किसी आम भक्त ने, किसी प्रभुपाद डिसाइपल ने बताया था, भूल गया हो। तो लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था, गुरु महाराज अगर हाँ कर दें तो फिर तो ये स्टैंप लग जाएगी। महाराज ने मुझे याद ही नहीं है, क्या करूं। वन वे वी ऑल हमारा गोल अवधूत बनना। सो ये भी मतलब प्रभुपाद बोल रहे थे कि अवधूत बनना मतलब बॉडीली कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भगवद गीता लेक्चर से इसी शिक्षा के ऊपर प्रभुपाद फोकस करते थे। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। वेरी राइट। इसी के ऊपर जब तक दैट इज एक्चुअली दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इटसेल्फ इज अवधूत एक्चुअली। वेरी राइट, थैंक यू। वही एक्सट्रेसी लाएगी। हाँ प्रभु जी। धर्म नारायण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सो इलेबोरेटली आपने अवधूत के बारे में जो डिस्कस किया, तो जैसे एक पॉइंट गोपी भाव प्रभु का और एक पॉइंट ऋषि कुमार प्रभु का, दोनों बैलेंस कर रहे हैं आपस में एक साथ, कि जैसे हमें अवधूत नहीं बनना है। जब सोसाइटी की बात आए तो हमें मर्यादा का पालन करना है। सोसाइटी के लेवल पे जब सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो जो आचार्यों की परंपरा है सोसाइटी, उसको हमें पूरी तरह से फॉलो करना है। ऐसे भी अवधूत नहीं बनना है कि जिससे सोसाइटी की बदनामी हो या गलत मैसेज जाए बाहर और प्रीचिंग मिशन हमारा स्टॉप हो। और दूसरे लेवल पे जैसे गोपी भाव प्रभु बोले हैं, पर्सनल लेवल पे हमें बहुत ही टॉलरेंट होना है। पर्सनल लेवल पे हमें बॉडीली लेवल से ऊपर उठना है। इससे एक बात और पता चलता है, जो अवधूत का क्वालिफिकेशन दिया कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति जो है किस तरह का होता है। तो हमें अपने आप को इससे चेक कर सकते हैं कि कोई अगर कोई भला बुरा बोलता है तो हमें कितना बुरा लगता है, कोई हमें गाली देता है, कोई एक्सटर्नल चीज़ें हमें कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, उससे पता भी अपने को पता कर लेना चाहिए कि हम कितना अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों बैलेंस ज़रूरी है। एक तो सोसाइटी के लेवल पे हमें पूरा मर्यादा और आचार्यों के का जो टीचिंग्स है वो है ही है, और जब पर्सनल लेवल की बात आए तो हमें एक्सटर्नल चीज़ों से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल चीज़ों से हमेशा ऊपर उठाना, जैसे मान लिया पहनावा है या खान पान है, पहनावा में एक अपने लेवल पे हमें अटैच नहीं होना है कि कैसा कपड़ा पहनना है, जैसा भी मिल जाए वो सफिशिएंट है। लेकिन जब सोसाइटी की बात आए तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इस्कॉन एंड वेरी नाइस ड्रेस होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट ड्रेस देन आर ड्रेस। तो ये दोनों बैलेंस बहुत आवश्यक है, इसलिए गाइडेंस में रहना बहुत आवश्यक है। आचार्यों की परंपरा के द्वारा हमारे काउंसलर्स हैं, ये सिस्टम बना हुआ है, कहाँ पे हमें किस लेवल पे बैलेंस करना है वो गाइडेंस से हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकता है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। जा यस, वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम पुराण की। और